नम्रता और रानी दोनों बहनें होती हैं। रानी बहुत छोटी होती है और अपनी बहन से बोलती है, दीदी मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है, 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं कैसे सोऊंगी? दीदी कुछ ला दो ना, मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही है। हाँ मेरी बहन, मैं जानती हूँ तुझे भूख लग रही है, मैं कहाँ से लाऊं खाना। मैंने दिन भर कोशिश करी, किसी ने भी खाना नहीं दिया। आजा मेरी बहन, मेरे पास सो जा, सुबह को कुछ खाने के लिए देखूंगी। फिर नम्रता और रानी दोनों बहनें सो जाती हैं। नम्रता के सपने में उसकी माँ आती है। फिर नम्रता अपनी माँ को देखकर खूब रोती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना, हम दोनों बहनें 2 दिन से भूखे हैं, हमें कोई खाना नहीं देता। तुम्हारे जाने के बाद चाचा और चाची ने हमें घर से निकाल दिया। चाची हमें बहुत परेशान करती थी, फिर चाचा और चाची ने घर से निकाल दिया। माँ अब हम कहाँ जाएं? मेरी बेटी नम्रता, तू कोई मेहनत का काम कर और अपनी ज़िंदगी और अपनी बहन की ज़िंदगी संवार दे। कब तक तुम ऐसी रहोगी? तुम मेहनत करोगी तो मंजिल पाओगी। मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। मैंने तुम दोनों बहनों की शादी के लिए पैसे जोड़े थे। तेरे चाचा के घर के पीछे पेड़ है, वहाँ पे मैंने पैसे जमा किए थे, वहाँ पे तुझे पैसे मिलेंगे, तो उन पैसों का कोई काम कर लेना। मेरी बेटी मेहनत कुछ ऐसी करना जो तुम्हारी दोनों बहनों की ज़िंदगी सुधर जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सको। याद रखना बेटी, तुम मेहनत करोगी तो कामयाबी भी मिलेगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। नम्रता अपनी माँ की ये बात सुनकर उठ जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी उसकी छोटी बहन रानी भी उठ जाती है। चाचा के घर के पीछे जो पेड़ था वहाँ पे जाती है। वहाँ देखती है जो उसकी माँ ने बोला था वही पैसे निकलते हैं। देख रानी, रात मेरे सपने में माँ आई थी और माँ ने ये राज बताया था मुझे। देख वो सपना सच है। और माँ बोली थी कि इन पैसों का कोई अच्छा सा काम करना जो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। दोनों बहनें फिर बाज़ार जाती हैं। वहाँ जाकर देखती हैं कोई ठेले पे चाउमीन बेच रहा है, कोई गोलगप्पे। हर खाने के ठेले पे भीड़ ही मिलती है। नम्रता रानी से बोलती है, बहन अब हम क्या काम करें, यहाँ पे तो सब कामों पे भीड़ है, हमसे ये खाना तो बनाना नहीं आता। अरे दीदी, तुम्हें याद है ना, पहले माँ हमें अंडा डोसा बना के खिलाती थी। तुम्हें पता है कितना टेस्टी लगता था वो अंडा डोसा। मुझे माँ के हाथ की डोसे की बहुत याद आ रही है। रानी की ये बात सुनकर नम्रता बोलती है, हाँ रानी तुम सही बोल रही हो। माँ जो अंडा डोसा बनाती थी उसकी रेसिपी मुझे मालूम है, चलो उसका सामान लेके आते हैं। फिर नम्रता और रानी अंडा डोसे की रेसिपी का सामान ले आती हैं और एक ठेला लगा लेती हैं। पूरा दिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता। उनको किसी को पता नहीं था अंडा डोसा क्या होता है। शाम के टाइम पे एक मैडम आती हैं और नम्रता से बोलती हैं, बेटी एक अंडा डोसा मुझे भी दो, मैं भी चेक करके देखूं कैसा होता है अंडा डोसा। नम्रता अंडा डोसा दे देती है और उनको बहुत पसंद आता है और उनसे बोलती हैं, बेटी तुम्हारे हाथ का अंडा डोसा बहुत अच्छा लग रहा है, बस तुम इसमें नमक और मिर्च ज़्यादा और डाल दो और ऐसी मेहनत करते रहना, देख लेना एक दिन तुम कामयाब हो जाओगी। मुझे तुम दोनों बहनों की बहादुरी पे गर्व है। ये कहकर आंटी चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं। नम्रता के दिन में तो कोई ग्राहक नहीं आता। शाम को काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है। ऐसे ही उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन नम्रता शाम को रानी से बोलती है, देख रानी, अपनी आमदनी काफ़ी अच्छी होने लगी है, मैं तुझे आज खुशी में रेस्टोरेंट का खाना खिलाती हूँ। बहुत दिन हो गए नहीं खाया है खाना। दोनों बहनें रेस्टोरेंट में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर लोग उन दोनों को घूर घूर के देखते हैं।
ان دونوں کو شرم لگ رہی تھی۔ ان کا حلیہ دیکھ کر سب لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہی آنٹی آ جاتی ہیں جو نمرتا کے پاس پہلی بار انڈا ڈوسا کھاتی ہیں، اور آ کر نمرتا کو اور رانی کو پہچان لیتی ہیں اور نمرتا سے بولتی ہیں، تم دونوں بہنیں وہی تو ہو جو انڈا ڈوسا بناتی ہو؟ جی آنٹی، ہم وہی ہیں۔ آج میں اپنی بہن کو ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانا آئی تھی۔ اچھا اچھا، چلو آؤ بیٹھو، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں۔ یہ ریسٹورینٹ میرا ہے، اور میں نے بھی شروعات اپنی ایسے ہی کی تھی جیسے تم لوگوں نے کی ہے۔ نمرتا رانی کھانا کھاتی ہیں اور آنٹی سے خوب ڈھیر ساری باتیں کرتی ہیں۔ ان آنٹی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں اناتھ ہیں اور ان کا کوئی گھر نہیں، یہ ایک جھوپڑی میں رہ رہی تھیں۔ پھر وہ آنٹی ان دونوں بہنیں سے بولتی ہیں، بیٹی مجھے تم دونوں بہنیں بہت پسند آئی ہو۔ میں تمہاری اس بہادری سے بہت خوش ہوں جو تم انڈا ڈوسا دونوں بہنیں بنا کر بیچتی ہو۔ میں نے سوچا ہے میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے تمہیں اپنی بہو بنا لوں۔ کیا تم دونوں بہنیں میرے گھر کی بہویں بننا چاہو گی؟ آنٹی کی یہ بات سن کر دونوں بہنیں خوش ہو جاتی ہیں اور ہاں بول دیتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک اچھا سا گھر ملا تھا اور اس گھر میں سب لوگوں کا پیار ملتا ہے۔ نمرتا رانی دونوں بہنیں اس ریسٹورینٹ میں انڈا ڈوسا بیچنے لگتی ہیں۔ وہ ریسٹورینٹ پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگتا ہے اور سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔